ये मिस्टर हर्ट्ज का नाम सुना होगा आपने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने की? इसके पहले हर्ट्ज का नाम सुना है अभी तक किसका नाम पढ़ाया जा रहा है? मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई एक्सीलरेटेड चार्ज हो कहीं पर तो उसके चारों ओर एक प्रकार की वेव उत्पन्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये थियोरिटिकल फंडा था उनका, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा कि ऐसा होता है। तो हर्ट्ज साहब ने कहा ऐसा करते हैं कि इसको प्रूफ किया जाए होता है कि नहीं होता है। तो हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसी को कहा जाता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। मतलब हर्ट्ज साहब ने एक्चुअली में ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसको एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। क्या उनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था? दो मेटल प्लेट उन्होंने ले ली। डायग्राम बढ़िया नहीं बनेगा है हम पहले से जानते हैं, लेकिन अब बनाने की कोशिश करेंगे। ये दो मेटल प्लेट ली, एक ये मेटल प्लेट कुछ ज़्यादा टेढ़ी हो गई है, अरे ठीक है, और ये दूसरी मेटल प्लेट। आपको ऐसा कुछ लग रहा है कैपेसिटर टाइप का है ये, तो कैपेसिटर ही समझिए इसको। ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं या कहिए ये मेटल प्लेट्स, थोड़ा दूर दूर बनाइए क्योंकि अरेंजमेंट थोड़ा सा अजीब होना है इसमें। ये दो मेटल प्लेट हैं, कहीं कहीं पर मेटल रॉड लिखी हुई हो, कहीं कहीं पर मेटल प्लेट लिखी हुई है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये दो मेटल प्लेट हैं, ठीक है, ये, और इसका संबंध उन्होंने एक कॉइल से कर दिया। एक कॉइल से इसका संबंध कर दिया, ठीक है। इस मेटल प्लेट को चार्ज करना है, यानी कि अल्टरनेटिंग चार्ज देना है इसको। तो अल्टरनेटिंग चार्ज देने के लिए इसमें बहुत हाई वोल्टेज लगाना है। तो हाई वोल्टेज लगाने के लिए कहा जाता है कि इंडक्टर कॉइल लगा दी गई। तो इंडक्टर कॉइल कहिए या कहिए एक और कॉइल लगा दी गई, जिसमें इसमें एक यहां पर इनपुट वोल्टेज होगा, एक ऐसा वोल्टेज होगा, इनपुट एसी वोल्टेज होगा, और ये कॉइल इसको हाई वोल्टेज कर देगी। एक कॉइल में इनपुट वोल्टेज करो, दूसरी कॉइल उसको हाई कर दे, ये काम कौन करता है? वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो मान लीजिए ये अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर न दिया गया इसका नाम, इस पूरे का जो नाम है अरेंजमेंट को कहा गया है इंडक्टर कॉइल। क्या कहा गया है? इंडक्टर कॉइल, ठीक है। यानी ये बहुत 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 हाई वोल्टेज देती है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब भयंकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बहुत हाई वोल्टेज दिया गया। वैल्यू तो नहीं लिखी हुई है कितनी ली थी, लेकिन बहुत हाई वोल्टेज उन्होंने दी है, ठीक है। इसके बाद जब इसको हाई वोल्टेज दिया तो सिंपल सी बात है, ये प्लेट चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। इस पर एक ऐसा चार्ज हो गया, मान लेते पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इस पर एक ऐसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। बहुत हाई वोल्टेज है, पहले आप समझ लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने इस प्लेट से एक ऐसे स्फेयर लगाया, यहां पर भी एक स्फेयर लगाया, एक मेटेलिक स्फेयर लगा दिया। क्यों लगा दिया? पूरा का पूरा चार्ज इस स्फेयर पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादातर चार्ज। क्यों? किसी भी कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कंडक्टर का कोई ऐसा एंड है, कॉर्नर वाला एंड, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। अगर आप चार्ज किसी कंडक्टर को देते हैं, मान लिया ये कंडक्टर है, मान लिया ये कंडक्टर ऐसे किसी भी शेप का कंडक्टर है, इसको आप चार्ज दीजिएगा तो इस वाले एंड पे ज़्यादा चार्ज होगा, कॉर्नर एंड पे, जहाँ पर कॉर्नर होता है वहाँ पर चार्ज ज़्यादा स्टोर होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये यहाँ पर बहुत हाई चार्ज स्फीयर जो है इकट्ठा हो जाता है, यानी ये वाला स्फीयर कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हाईली चार्ज, और ये कैसा हो जाता है? हाईली नेगेटिव चार्ज। मतलब ये पूरा पूरा चार्ज ज़्यादातर इस स्फीयर पे आके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये छोटी एरिया में इकट्ठा होता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक और कॉइल ली, एक रिंग ली, एक रिंग ऐसे रखी हुई है, और रिंग को ऐसे, मेटेलिक रिंग है, ऐसे काट दिया गया है, ठीक है, ये काट दिया गया है, और यहाँ पर भी यहाँ पर स्फेयर लगा दिए गए, ठीक है, ये रिंग दे दी है। तो डायग्राम तो समझ में आ गया, ठीक है। अब अरेंजमेंट में एक्सपेरिमेंट ये हो गया, अरेंजमेंट इतना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब वर्किंग क्या हुई जरा समझिएगा। देखिए, जब हमने इसको बहुत हाई, वेरी वेरी हाई वोल्टेज, वेरी वेरी हाई वोल्टेज, हाई
वोल्टेज। ठीक है, जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी या निगेटिव हो जाएगी। तो ये जो स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर, ये बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज इस पे हो जाएगा, इस पे हाई नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको जो कैपेसिटर पढ़ाया है तो हमने बताया था किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज आप दे सकते हैं, तब तक दे सकते हैं जब तक कि चार्ज लीक ना हो जाए। यानी कि जैसे जब पार्टी शुरू होती है, यानी अभी आजकल पार्टियां नहीं हो रही हैं, अभी शुरू होगी, पहला कार्ड जब आएगा फिर आप खाना खाएंगे जाकर के वहाँ पर अच्छी चीज़। अब तो खैर अब बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, जो चीज़ खानी हो या मम्मी पनीर मंगा दो, अब तो लोग खाने लगे हैं हर चीज़। ठीक है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। पहले इजीली अवेलेबल नहीं होता था तो पार्टियों में लोग तब तक खाते थे जब तक कि लीकेज न शुरू हो जाए फिर 2 दिन कहीं नहीं जाएंगे। तो यानी कि ये किसी कंडक्टर को तब तक चार्ज किया जा सकता है जब तक कि उसमें लीकेज ना हो जाए। कैसे लीकेज होता है समझिएगा, हमने बताया भी था। ये एक कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया, तो हमने कहा था किसी कंडक्टर को चार्ज देने पर पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रुकता है जाकर के, उसके आउटर सरफेस पे। क्यों? हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, जब दूसरा वाला चार्ज देंगे तो दोनों के बीच कैसा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव। अब ये ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है, दूसरा आएगा तो ये पहले वाले से क्या कहेगा, खिसको उधर, खिसको कहाँ घुसे चले आ रहे हो, नहीं तुम खुदे खिसको। तो आपस में खिसको खिसको के चक्कर में और दूर हो जाएंगे। तब तक हमने एक सीट पे और तीसरा स्टूडेंट बैठा दिया, और खिसको और दूर चले जाएंगे, होते होते सब कहाँ पहुंच जाएंगे, इसके आउटर सरफेस पे चले जाएंगे। ठीक है, अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इस कंडक्टर के चारों तरफ कौन है, एयर है। तो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है? चलाएगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये साहब आना तो चाहते हैं, लेकिन ये चक्कर कहाँ लगा रहे हैं, न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा क्या, नहीं पापा क्या बताएंगे। अब ये नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये और वोल्टेज बढ़ाइए इसका, तो और ताकत से इसको खींचेगा। ठीक है, फरारी से ले चलेंगे। अब पापा तो स्कूटर से आए लेकर के, अब ये फरारी के चक्कर में फरार हो गई, ये आंखें इधर हो गई, चली आई। ठीक है, अब जरा समझिएगा, इसको जब वोल्टेज दिया था 90 वोल्ट का, तब तक तो ये नहीं आया था इलेक्ट्रॉन। जैसे 91 किया, मैं मान लेता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज 1 वोल्ट बढ़ा देता, मान लेता हूं। जैसे 91 किया और हमने नापा वोल्टेज कितना था 90, हमने दिया कितना है 91। मैं मान लेता हूं 1 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज 1 वोल्टेज 1 पोटेंशियल ऑफ बाई 1 वोल्ट, मैं मान लेता हूं। तो जब 91 किया था, हो गया 90 से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के इधर आ गया। ऐसे ही चारों तरफ के जितने भी एयर मॉलिक्यूल हैं सब कूदना शुरू कर देंगे। ठीक है, भाग जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको कहते हैं, इसी को कहा था कोरोना डिस्चार्ज, इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी आसपास की जो एयर होती है वो जो है आयनाइज होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा वो छोड़िए, अब इधर आइए। आप जैसे बादल देखते हैं, बादलों में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन कूद के किसी दूसरे बादल में चले जाते होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसके बाद जब दोनों बादल नजदीक आते हैं तो वो फिर डिस्चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कूद करके दूसरे पॉजिटिव चार्ज को जाता है, न्यूट्रलाइज करता है। इस दौरान स्पार्किंग होती है। जो बादलों में बिजली चमकती है, बिजली क्यों चमकती है, बादलों के फ्रिक्शन की वजह से बादल चार्ज हुए। अब ऐसे बादल बनते नहीं, बनाने में क्या दिक्कत है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और दूसरा बादल नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब दूसरा बादल मान लिया नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब दोनों नजदीक आते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इसको जंप करके इसको न्यूट्रलाइज करता है। इस दौरान स्पार्किंग होती है। तो जो स्पार्किंग दिखाई पड़ती है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बादल्स होता है। ठीक है, अब बिजली क्यों गिरती है, भाई फ्रिक्शन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन दूर हटे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किधर होते हैं, अर्थ की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ आ गए और ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर अर्थ में जो है उनको जो है वो मिल गया, मतलब चार्ज, वो अर्थिंग मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। तो जब आंधी वांधी चलती है, हवा चलती है, तो अर्थ के पास की जो घास फूस होती है या पेड़ पौधे भी हिलते हैं, उसमें भी रगड़ उत्पन्न होती है।
तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो मान लिया बहुत सारी वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, खूब तेज आंधी चल रही है, आपस में पत्ते रगड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अर्थ में। तो वो जो पत्ते हो गए कैसे चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये अट्रैक्ट करेगा और उसको आके न्यूट्रलाइज करेगा। तो उस न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में वही बिजली होती है, वही स्पार्किंग होती है। ठीक है, इसको यहाँ समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, इतना हाई वोल्टेज हो जाता है कि थोड़ी देर बाद जो एयर होती है ना चारों तरफ की, वो आयनाइज होना शुरू हो जाती है। आयनाइज मतलब यहाँ एयर जो इसके चारों ओर एयर है, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। तो यानी कि ये इसको डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्ज करने से क्या होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर आना शुरू हो जाएगा। ये क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए क्षणिक, एकदम से इसका चार्ज आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही एकदम से चार्ज नीचे आया होगा तो यहाँ करंट फ्लो ही होगी ना। करंट किधर फ्लो हो रही है, नीचे की तरफ, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। किस डायरेक्शन में, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी चारों तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। ठीक है, ये इसी डायरेक्शन होगी ना। अब ये मैग्नेटिक लाइंस यहां से ही पास हुई, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गया है ना, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यहां पर मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है ना, अब यहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है, ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। हमने कहा बहुत क्षणिक काम ये हो रहा है, तो डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो, डेल्टा फाइव इज वेरी लार्ज, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी तो चार्ज हो जाएगी, तो यहाँ भी पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होने से क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में अगर ईएमएफ क्रिएट होता है तो वो क्या करता है, अपने पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ इकट्ठा करता है, नेगेटिव चार्ज को एक तरफ इकट्ठा करता है। क्यों, वो उस चेंज को अपोज करता है। अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा ना, तो वो करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को वन डायरेक्शन मोशन देगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो अब दिक्कत है, कंप्लीट तो है नहीं है, तो करंट तो फ्लो नहीं हो सकती। अब ये हाई पॉजिटिव हो गया, हाई वोल्ट नेगेटिव हो गया, इतना हाई हो गया कि यहाँ पर वही चीज़ हो गई, यहाँ की जो एयर होगी वो आयनाइज हो गई, और यहाँ भी एकदम से करंट फ्लो होना शुरू हो गई, तो यहाँ भी एकदम से स्पार्क शुरू हुआ। क्या यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, क्यों स्पार्किंग हुई भाई, स्पार्किंग तो तभी हुई ना जब पॉजिटिव चार्ज इससे मिला होगा जाकर के। ठीक है, तो ये किस वजह से हुई, यहाँ पर जो चेंज किया उसकी वजह से यहाँ चेंज हुआ ना, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हुई। इलेक्ट्रिक देखिए यहाँ क्या हुआ, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया, एक भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से ये डिस्चार्ज शुरू हुआ, डिस्चार्ज से एक करंट, क्षणिक करंट फ्लो हुई, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। यानी कि वोल्टेज की वजह से करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ वोल्टेज क्रिएट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई होगी वो वेव के रूप में यहाँ मिली, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ईएम वेव होती है जो यहाँ पर आकर के हमको रिसीव हो रही है। ये एक तरीके से रिसीवर होता है। ये क्या है, ये किताब से डायग्राम देख लीजिए, ये रिसीवर है, CIEVER, या इसको एंटीना भी कहते हैं, एंटीना। तो यहाँ चेंज करते हैं, एंटीना उसको रिसीव करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा था किसने, हर्ट साहब ने। ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होती है, शायद 2-4-5 मीटर दूर रखा होगा, ये उन्होंने देखा था। बाद में और जो साइंटिस्ट आए, मार्कोनी साहब आए, और भी रहे, एम्पियर ने भी इसमें काम किया। फिर उन्होंने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न की, 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये ईएम वेव को बहुत दूर जाने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने कैरियर वेव बना दी। रेडियो वेव जो होती हैं वो कैरियर वेव होती हैं, उनमें बैठाल के पहुँचा देते थे। बोले बॉम्बे जाना है इनको, बोले चले तो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन थोड़ा जाने में दिक्कत होगी। बोले ठीक है, ट्रेन में बैठो। ट्रेन आपकी कैरियर वेव थी, वो ले जा करके उनको बॉम्बे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो ये मान लिया जाए कि सिलेबस में नहीं है,
लेकिन ये है एक्सपेरिमेंट, मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। डायग्राम बहुत ही गंदा बना हुआ है, क्योंकि डायग्राम में गंदा इसलिए हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, किताब में नहीं दिखाया गया है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए थोड़े से, इसका नाम दे दो। अब मैं इसको गंदगी इसकी साफ कर दूं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली गंदगी साफ कर दें तो थोड़ा सा अरे सभी को साफ होगा। देखिए थोड़ी सी कहानी इसकी लिख लीजिएगा। ये थोड़ा मेटल स्फेयर ये है, और ये मेटल स्फेयर ये है। इसका नाम दे दो S1 और S2। और यहाँ पर जो रिंग आपने लगाई है ऐसे, यहाँ पर भी स्फेयर दे दो S1 डैश और S2 डैश। थोड़ी कहानी लग लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज वेरी हाई, पॉइंट टू पॉइंट 1 लिख लीजिएगा क्या क्या हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी हाई, ठीक है। स्फेयर क्यों लगाया गया? क्योंकि स्फेयर में होता है कि पॉइंटेड एंड जो होता है वो लिखना नहीं है, पॉइंटेड एंड बहुत ज़्यादा जो है चार्ज स्टोर करते हैं, यानी चार्ज डेंसिटी पॉइंटेड एंड पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये S1 S2 पे बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। देखिए द चार्ज डेंसिटी ऑन S1 एंड S2 इज वेरी हाई। क्यों होता, समझ में आ गई बात? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विच बिटवीन S1 एंड S2, बहुत पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड between S1 and S2, the air molecules between S1 and S2 ionized. The air molecule between S1 and S2 ionized. यानी S1 S2 का जो बीच का मीडियम है वो कैसा हो जाता है? कंडक्टिंग मीडियम हो जाता है। द मीडियम बिटवीन S1 and S2 becomes conducting medium. The medium between S1 and S2 becomes conducting medium. The charges on S1 and S2, S1 पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव। S2 पे हाई नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है। द चार्जेस ऑन S1 and S2 न्यूट्रलाइज each other, neutralize each other, so there will be a sparking, there will be a sparking for an instant, थोड़े क्षण के लिए होता है, for an instant, so a high current flows for that instant, high current flows at that instant, और ये जो हमने बताया ना कि बादलों में जो बिजली कड़कती है, ये जिसमें बादल न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं, एक बादल का चार्ज दूसरे बादल को ट्रांसफर करके उसको न्यूट्रलाइज करता है, उस दौरान करंट होती है। कभी आप स्विच को ऑन ऑफ करिए, कभी देखा होगा स्पार्किंग होती है उसमें, देखा कभी आपने? स्विच को कभी ऑन ऑफ करिए, कभी कभी स्पार्किंग आपको दिखाई पड़ती है। बहुत गर्म हो गया हो वो तब होगी, या तो उसको ऑफ कर रहे होंगे या तो उसको आप ऑन कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें वो न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस हाई करंट a magnetic field developed for an instant, a magnetic field developed for an instant, वो नहीं बनाई आपने, कॉइल तो बनाई नहीं, अच्छा। और this magnetic field passes through the ring, ये रिंग है, इसको रिसीवर कहते हैं या एंटीना कहते हैं। this magnetic field passes through the ring, here B is very 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 high, दो ही बार वेरी को उसी काम चल जाएगा। नहीं, संस्कृत में बहुवचन 3 बार में आता है, इंग्लिश में 2 बार में ही वो प्लूरल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग इज वेरी वेरी हाई,
as magnetic field is high, so this magnetic field creates an EMF या induced an EMF. This magnetic field induced an EMF E is equal to minus delta phi b upon delta t. This EMF is also very, very high. EMF is also very, very high. A high potential difference developed between S1 dash and S2 dash. इसके बीच में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है. A high potential difference develops between S1 dash and S2 dash. So the air between S1 dash and S2 dash also ionized. So the air between S1 dash and S2 dash also ionized. जब कोई करंट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो होती है तो वो स्पार्किंग के रूप में जाती है. ठीक है, आयोनाइज्ड. ठीक है. सो अ करंट फ्लोज बिटवीन S1 dash and S2 dash like spark. So a current flows from S1 dash to S2 dash like spark. This indicate the EMF. This indicate the EM wave. ये जो स्फीयर्स रखे हैं ये 2 से 3 सेंटीमीटर दूर रखे गए थे और ये जो रिंग थी शायद 30-40 मीटर के आसपास होगी. इसकी वैल्यू कहीं लिखी होगी. ये रिंग जो थे वो 3-4 सेंटीमीटर पे हैं. ये प्लेट्स 30 से 40 सेंटीमीटर दूर रखी गई थी और ये है ये करीब 60 सेंटीमीटर दूर रखे गए थे. ठीक है, यानी बहुत ही शॉर्ट, केवल एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल शो करना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है. समझ में आ गया होगा हमको लगता. ये बात समझ में आई. ये बुक में जो लिखा हुआ है उन्होंने ऐसे केवल एक बॉक्स बना दिया, बोले ये इंडक्टर कॉइल है. एक्चुअली में वो है ट्रांसफार्मर. वो केवल वोल्टेज को हाई कर देता है, बहुत हाई कर देता है. ठीक है, तो ये आपका हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है.